एक और नए दिन की शुरुआत हो रही है। चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा अलकनंदा नदी के किनारे स्थित इस नगर श्रीनगर से कल शाम आप लोगों ने देखा था, मैं इस धर्मशाला में रुका हुआ था और अभी मैंने जाने की तैयारी कर ली है। अभी सुबह के लगभग 8 बजने को जा रहे हैं और जाते जाते पूजा पाठ यहीं धर्मशाला में करते हैं और उसके बाद फिर आगे निकलते हैं और धीरे धीरे मार्केट से होते हुए मैं निकल चला एक खूबसूरत सी जगह और जहाँ पर राधा कृष्ण का मंदिर भी है और जिस स्थान को गंगा दर्शन भी बोला जाता है। और फाइनली अभी मैं राधा कृष्ण मंदिर यानी गंगा दर्शन पर मैं खड़ा हूँ, जहाँ से गंगा दर्शन के साथ साथ ही श्रीनगर का पूरा दृश्य देखने को मिलता है और साथ में यहाँ से हिमालय दर्शन भी होता है। तो आइए क्यों न बिना देर करते हुए आज के इस नए दिन की शुरुआत करते हैं, आपसे कुछ बात करते हैं। दोस्तों स्वागत है आप सभी का अतुल्य देवभूमि उत्तराखंड की खूबसूरत हसीन वादियों में। और आज देखते हैं फिर यहाँ से यात्रा कहाँ तक हो पाती है। सबसे पहले तो आज राधा कृष्ण मंदिर में दर्शन करते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। यदि आप जब भी श्रीनगर आते हैं, यदि आपका पूरा श्रीनगर देखने का मन कर रहा है तो आप इस स्थान पर आना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पे मंदिर के साथ साथ आपको श्रीनगर का दर्शन हो जाएगा और साथ में हिमालय भी देखने को मिल जाएगा। तो कितना मनोरम दृश्य है यहाँ से, ये आप देखिए। अभी बैठे बैठे मैं शेड्यूल देख रहा था। एक्चुअली शेड्यूल के अकॉर्डिंग तो पहले मुझे पौड़ी को पूरा करना था, अब लेकिन पौड़ी को पूरा नहीं करूंगा क्योंकि कुछ दिन शॉर्टेज भी हो गए हैं। मैं सोच रहा हूं पहले पंच प्रयागों में से एक प्रयाग बचा हुआ है देव प्रयाग, तो देव प्रयाग को कवर करते हुए पहले टिहरी गढ़वाल को पूरा करते हैं और उसके बाद फिर वापस आएंगे पौड़ी में और श्रीनगर होते हुए फिर पौड़ी से आगे लैंसडाउन होते हुए मतलब कि गढ़वाल साइड पूरा हो जाएगा। तो ताकि मैं दिसंबर जनवरी मतलब जनवरी तक मैं हल्द्वानी पहुंच जाऊं और फिर उसके बाद कुमाऊं को कवर करेंगे। तो आज मैं जाता हूं यहां से देवप्रयाग। तो अभी निकलते हैं, मंदिर में भी दर्शन हो गए बढ़िया तरीके से और धूप बहुत अच्छी आ रही है। सुबह ना बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी। यहाँ पर बैठने के लिए एक सुंदर सा पार्क भी है। थोड़ी देर धूप सेकता हूँ एंड उसके बाद फिर निकलेंगे। यहाँ से कितना दूर होगा वैसे आपका ये देवप्रयाग? समथिंग 30 किलोमीटर है जी। 30 किलोमीटर होगा। 30 किलोमीटर। अच्छा, तो मैंने भैया की दुकान में हेलमेट रखा हुआ था। भैया का दुकान मतलब गेट के जस्ट पास में ही है। तो यहाँ पे खाना पीना चाय कॉफ़ी नाश्ता सब हो जाएगा। अच्छा चलो ठीक है भाई जी, थैंक यू। भैया ने मुझे एक शॉर्ट रास्ता बताया है। एक्चुअली अब मैं श्रीनगर से नहीं जाऊँगा, यहाँ से मतलब सुनसान रोड है बट लेकिन रास्ता बहुत अच्छा है क्योंकि सुनसान रास्ते में चलने में जो मज़ा है ना वो ट्रैफिक में कहाँ। सच बताओ ना, इस राइड में एक बंदे को मैं बहुत ही ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं अकेला राइड पे हो सकता है आगे आगे ना चलूँ कि वो बंदा भी साथ में आ सकता है, अभी कोई फिक्स तो नहीं है, परंतु उस बंदे को मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। एक्चुअली उनका ना एग्ज़ाम होना है मार्च अप्रैल में, तो जब उनका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा हो सकता है वो फिर मेरे साथ ट्रैवल करें और हम फिर एक लॉन्ग राइड जिसे बोलते हैं मतलब कि लॉन्ग राइडिंग के लिए फिर हम निकल जाएं। कुछ ऐसा भी प्लान हो सकता है आगे आगे, यदि आप लोगों का प्यार सपोर्ट आशीर्वाद रहा तो आगे आगे आपको मंदिर के दर्शन तो फिर पूरे हो जाएंगे क्योंकि साल कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक अलग से जो राइडिंग होगी ना वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होगी, यूनिक होगी एंड विद बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट होगा। मतलब क्या ही बोलूँ दोस्तों, वो समय ना बहुत जल्दी आ जाए, बस मैं तो ये उम्मीद कर रहा हूँ। अब देखो फिर आगे आगे क्या होता है। अभी आपने जो पीछे का व्यू देखा ना ये है मलेथा। तो ये रहा वो स्मृति द्वार, वीर शिरोमणि माधव सिंह भंडारी की याद में यह बनाया गया है और उनके द्वारा जो निर्माण किया गया था जिस सुरंग का, अभी उस सुरंग को देखने के लिए जा रहा हूँ। यह उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन कहानी रही है श्री माधव सिंह भंडारी जी की, जो कि उस टाइम में लगभग 400-500 साल पहले लगभग 1595 में उनका जन्म हुआ था समथिंग, और 1629 से लेकर के 1646 तक सेना अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने जो है कार्यभार संभाला था। शाही दरबार जो कि श्रीनगर में था
तो एक्चुअली एक बार वो अपने गांव आए थे, तो गांव में जब उन्हें खाना परोसा गया घर पर, तो वो स्वादिष्ट व्यंजन जो महलों का खाने के वो आदी हो चुके थे, तो वो चीज़ उन्हें नहीं मिल पाई। तो उनकी पत्नी ने उन्हें खेत दिखाए, बोले कि ये खेत सब सूखे हुए हैं, तो स्वादिष्ट भोजन कहाँ से आएगा, अन्न कहाँ से उपजेगा। तो उनके मन में एक ख्याल आया, एक थॉट आया कि क्यों ना इस पहाड़ी के जो पीछे नदी है, तो वहाँ से यहाँ तक पानी लाने का प्रयास किया जाए। उन्होंने जिस पहाड़ी में मैं अभी खड़ा हूँ, इस पहाड़ी में अंदर से सुरंग बनाने का काम शुरू कर दिया, कुछ विशेषज्ञों को लेकर के और साथ में कुछ गांव वालों को लेकर के। सुरंग का सारा काम पूरा होने के बाद फिर भी सुरंग से पानी पास नहीं हो रहा था, पानी नहीं आ पा रहा था। तो बार बार पूजा पाठ करने के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। एक दिन सपने में अचानक से माधव सिंह भंडारी जी के सपने में ये आया कि आपको अपने पुत्र, इकलौते पुत्र की बलि देनी पड़ेगी। जब उनके पुत्र की बलि दी गई तो उनके पुत्र का सिर उस सुरंग के एकदम शुरू में रखा गया। तो जैसे ही पानी का बहाव उधर को मोड़ा गया और वह पानी का बहाव के पुत्र के सिर को बहाते हुए सीधे खेतों तक ले चला। तो उसके बाद की जो कहानी है वो, जहाँ तक मुझे पता है कि फिर माधव सिंह भंडारी ने प्रण लिया कि अब मैं जब सेना में लौटूंगा तो तब मैं वापस अपने गांव कभी नहीं आऊँगा। फिर वो अपने गांव कभी नहीं आए, जो कि अपनी सेना का नेतृत्व भी करते थे और एक वीर योद्धा थे, और साथ में एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन भी रहे हैं कि इतनी बड़ी मेहनत उन्होंने की है कि एक पहाड़ के मध्य उस टाइम में सुरंग बनाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। दोस्तों जो है मलेथा गांव है ना, अलकनंदा नदी के किनारे स्थित, यह पड़ता है टिहरी गढ़वाल में। तो यहाँ पर अभी जो है रेल पटरी का काम चलने की वजह से जो है गांव वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। एक्चुअली मैं गांव में बुज़ुर्ग लोगों से बात करनी चाहिए मैंने, पर बुज़ुर्ग लोग ना मतलब कि वीडियो के सामने आना ही नहीं चाहते, कुछ बताना ही नहीं चाहते हैं। बट उन्होंने वैसे जो मुझे स्टोरी बताई है ना, सच में उनकी आंखों में तो आंसू थे और मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे, रियली बता रहा हूँ मैं। तो कह रहे थे कि जिस एक व्यक्ति ने अपने पुत्र की बलि दे दी इस गांव को सिंचित करने के लिए और साथ में इस गांव में पानी लाने के लिए, आज जो है वो सब हमारी आंखों के सामने ऐसे तहस नहस हो रहा है। इस जगह को देखने के लिए वर्षों से मैं तरस रहा था। एक्चुअली बचपन में खूब पढ़ता था किताबों में माधव सिंह भंडारी, तो आज वहाँ पर मैं पहुँचा हूँ। और खेतों की तो स्थिति ऐसी दयनीय हो रखी है कि वहाँ पे जो ट्रेन पटरी बिछाई जा रही है और साथ में सब मतलब सब बिल्कुल ख़त्म हो रखा है। तो खेतों की ओर तो वो चहल पहल देखने को नहीं मिलने वाली है। ये रहा माधव सिंह भंडारी जी का स्टैचू, और सुरंग के लिए फिर से मुझे नीचे चलना होगा। अभी मैं इस रास्ते उस स्थान तक पहुंच गया हूं जहां पर माधव सिंह भंडारी ने अपने पुत्र की बलि दी थी। दोस्तों यहां इसी स्थान पर उन्होंने अपने पुत्र की बलि दी थी कि उनका सिर यहां से आगे आगे इस सुरंग के रास्ते आगे बढ़ता रहा और फिर पीछे पीछे जो है पानी आगे बढ़ता रहा, ऐसा माना जाता है। और यहाँ तक माधव सिंह भंडारी और गांव वालों को पानी लाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। तो मेन टास्क था इस पहाड़ी से फिर आगे पानी को कैसे ले जाएं। तो अब मैं आपको उस सुरंग तक ले चलता हूँ जो उन्होंने यहाँ पे खोदी थी। गांव वाले ये भी बता रहे थे कि 90% हमारे साल भर का खाने पीने का सभी कुछ हो जाता था खेतों से। आज वो खेत जो हैं बंजर होने की दिशा में जा रहे हैं। यह नहर तो बाद में इसका सौंदर्यीकरण किया गया है, और जो ये पानी आ रहा है ना नहर में, यह है चंद्रभागा नदी का। एंड टास्क भरा काम था यहाँ पर से। तो उस टाइम में इतने सारे इक्विपमेंट, विदाउट इक्विपमेंट के इस काम को करना बहुत बड़ी बात थी। तो ये देखिए आप, ये है बहुत अंदर तक। अब मैं अंदर तो नहीं जाऊँगा, पर यहाँ से आपको दिखा दे रहा हूँ। तो इतनी चौड़ी नदी है, पूरा नहरी है। तो ये सुरंग जो है माधव सिंह भंडारी के द्वारा, या कहूँ कि माधव सिंह भंडारी की योजना के द्वारा इसको बनाया गया, और जो कि आज भी बरकरार है और लोगों के लिए इंस्पिरेशन का एक विशेष तरह से उदाहरण है। उसी रास्ते वापस आने के बाद अब मैं देवप्रयाग के लिए निकल चुका हूँ, और देवप्रयाग यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर है। तो अब देखो कितना टाइम लगता है। आज कवर होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर कल कवर करेंगे देवप्रयाग को। फाइनली देवप्रयाग पहुँचते पहुँचते ना मुझे शाम हो गई है। एक्चुअली मैं रास्ते में थोड़ा अर्जेंट काम से रुक गया था। तो अब देवप्रयाग तो आपको कल ही दिखा पाऊँगा। और ये रहा सामने देवप्रयाग। अभी शाम को जगमगा उठा है। अभी मैं एक जगह आश्रम में रुका हूँ। अब ये आश्रम कौन सा है, कहाँ पर है, कितने रुपए पर नाइट यहाँ रूम का चार्ज रहता है, ये सब कुछ तो खैर मैं कल बताऊँगा। और फिलहाल अभी पूरी तरह से शाम हो चली है। कल मैं आपको देवप्रयाग पूरा दिखाऊंगा बढ़िया तरीके से, जो कि पंच प्रयागों में से एक प्रयाग बचा हुआ था, वो था देवप्रयाग। और अभी आप देखोगे ना बाहर पूरी तरह से देखो अंधेरा हो चुका है। तो कल दिखाएंगे अब आपको बढ़िया तरीके से। और अभी मैं रुका हूँ संगम तट पर ही एक जगह। आई होप
आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे कल सुबह इन खूबसूरत पहाड़ों से, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय हिंद।